हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और हम आ गए थे यहाँ पे पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोयल। कोयले के बाद पेट्रोल और मिनरल ऑयल ही देश में, भारत में कोयल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग। यह फ्यूल ईंधन प्रोवाइड करता है हीट एंड लाइटिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी के लिए लुब्रिकेंट्स एंड रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और बहुत सारी जो विनिर्माण का उद्योग है उनके लिए क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। पेट्रोलियम रिफाइनरी act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industry। और यही जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करते हैं। नोडल इंडस्ट्री वो होती है जो एक साथ कई सारी इंडस्ट्रियों को चलाते हैं, जैसे कि सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, उन सब के लिए यह पेट्रोलियम रिफाइनरी नोडल इंडस्ट्री का काम करते हैं। Most of the petroleum occurrences in India are associated with the anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary ages। ज़्यादातर जो पेट्रोलियम occurrences हैं इंडिया में, जबकि भारत में ज़्यादातर जो पेट्रोलियम मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, एंटिक्लाइंस एंड फोल्ट ट्रैप्स, यानी कि जो पुरानी लाइंस हैं, और फोल्ट ट्रैप्स इन द रॉक्स, चट्टानों के अंदर जो फोल्ट होते हैं और उनके अंदर फंसे हुए जो ट्रैप बनते हैं, दैट रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्सरी एज, जो कि तीसरी एज में बनते हैं। ठीक है। इन रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटिक्लाइन और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। इन क्षेत्रों में जहाँ पे फोल्डिंग और एंटिक्लाइन होता है वहाँ पे क्या होता है, वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड, वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑयल क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है क्रेस्ट ऑफ द अनफोल्ड। और जो फोल्ड के जो क्रेस्ट है, यानी कि जो चट्टानों के अंदर जो वो होती है, दरारें होती हैं, वहाँ पे ट्रैप्ड होता है ये। द ऑयल बियरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। और जो ऑयल बियरिंग लेयर्स होती है, ये जो पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, उसके अंदर क्या होता है, या तो लाइमस्टोन होता है या फिर सैंडस्टोन होता है, विच ऑयल में फ्लो, जिसके अंदर से ऑयल बह सकता हो। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स। और यहाँ ऑयल को राइजिंग और सिंकिंग करने से बचाती है, यहाँ पे इंटरवेनिंग नॉन फेरस लेयर से उसको क्या करती है, बचाती है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। और यही पेट्रोलियम है ना, हमें पोरस और नॉन पोरस रॉक्स में भी के अंदर भी मिलता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबोव द ऑयल। गैस जो है अक्सर क्या हो जाती है, हल्की बन जाती है इस ऑयल से के ऊपर से निकलती है। यूजुअली अकर अबोव द ऑयल, जो कि अक्सर ऑयल से ऊपर होती है। मुंबई, हाई, गुजरात एंड असम आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। मुंबई, हाई, गुजरात और असम, ये भारत का सबसे बड़े जो मुख्य पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है भारत में। फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। मैप में आप कोई 2-3 मेजर शोर फील्ड लोकेट करें जहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे ये पेट्रोलियम है, मिलता है। अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात का अंकलेश्वर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है।
असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और असम क्या है, सबसे पुराना ऑयल का उत्पादन करने वाला स्टेट है भारत में। बिग बॉय, नाहर, कटिया एंड मोरान हुगरी जन आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड इन द स्टेट। ये कुछ महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे ऑयल फील्ड मिलता है यहाँ पे असम में। नेक्स्ट, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। नेचुरल गैस भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि मिलता है या तो एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोल, या तो पेट्रोलियम के साथ मिलता है या फिर विदाउट पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री। इसको यूज़ किया जाता है संसाधन के तौर पे, या तो इंडस्ट्रियल में रॉ मटेरियल के तौर पे, पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री में इसको एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज किया जाता है। यानी कि ये पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री में इसको एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के तौर पे यूज किया जाता है नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। जो नेचुरल गैस है इसको माना जाता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि यह पर्यावरण हितैषी होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी, इसलिए इसको आज के युग का फ्यूल माना जाता है। लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो नेचुरल गैस है का रिजर्व है उनको डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। अलोंग द वेस्ट कोस्ट द रिजर्व ऑफ मुंबई हाई एंड द अलाइड फील्ड आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे। इसी के साथ जो वेस्ट कोस्ट है उससे लगता हुआ रिजर्व मुंबई हाई के पास जो रिजर्व है, अलाइड फील्ड आर सप्लीमेंटेड बाय द फील्ड ऑफ गल्फ ऑफ कॉम्बे। उसके साथ ही जो अतिरिक्त जो क्षेत्र है वहाँ पे गल्फ ऑफ कॉम्बे, वहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे नेचुरल गैस का पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार इज लैंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। वही अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वो भी उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस रिजर्व्स होता है। ठीक है। द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हिजरा विजयपुर जगदीशपुर अक्रॉस कंट्री हैज़ पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ये वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया को जो जोड़ता है, जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है जो कि मुंबई हाई को बाकी नॉर्थ इंडिया से जोड़ता है। दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइडेड एन इम्पेक्टस टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन। और यही जो आर्टरी यानी कि ये एक जो नस यानी कि जो एक लाइफलाइन है जो कि जोड़ती है भारत के गैस प्रोडक्शन को। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस को यूज करते हैं। यूज ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर व्हीकल टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। और अब आज के टाइम में इंडिया में जो व्हीकल्स है सीएनजी गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। किसकी जगह पे, लिक्विड फ्यूल यानी कि पेट्रोल की जगह पे, पेट्रोल डीजल की जगह पे। इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ए सच वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में ज़्यादातर यूज होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और ऐसा माना जाता है कि पर कैपिटा कंजप्शन जितना ज़्यादा होता है
वही उस देश का डेवलपमेंट यानी कि विकास को दर्शाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। इलेक्ट्रिसिटी को मुख्य तौर पे दो तरीके से इसको जनरेट किया जाता है। बाय रनिंग वाटर, या तो चलते हुए पानी का, विच ड्राइज हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि हाइड्रो टर्बाइन को चलाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। एंड बाय बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोयल, या फिर दूसरे फ्यूल ईंधनों को जला के, जैसे कि कोयल को, पेट्रोलियम को, एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइन टू प्रोड्यूस थर्मल पावर, जिससे कि थर्मल पावर से जो क्या कहते हैं टर्बाइन को चलाते हैं, जिससे कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। एक बार इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वो क्या रहती है, सेम रहती है। नेम सम रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ द डैम बिल्ड्स ऑन दीज रिवर्स। कुछ रिवर वैलीज के नाम लिखो और प्रोजेक्ट के जिनसे कि क्या किया गया है, डैम बिल्ड किए गए हैं रिवर के पास, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया गया है। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाया जाता है तेज बहते हुए पानी से, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि वाटर तो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक द भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट एटसेट्रा, प्रोड्यूसिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और भारत में कई सारे ऐसे मल्टीपर्पज बहु उद्देश्य परियोजनाएं हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एटसेट्रा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वहीं दूसरी ओर जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाया जाता है किसके द्वारा, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। द थर्मल पावर स्टेशन आर नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो थर्मल पावर स्टेशन है वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से पावर को जनरेट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे है ना जो ये मैप है, ये मैप को अच्छे से करें। इस लेसन के ना सिर्फ आपके मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन से मैप आएंगे क्वेश्चन में। जो अब नया जो सिलेबस है ना वो अभी रिड्यूस हुआ है, उसमें ये लेसन है, इसके मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये मैप कर लेना ये भी। ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द थर्मल हाइडल पावर प्लांट्स लोकेटेड इन योर स्टेट, शो देम ऑन द मैप, और उनको मैप में दिखाओ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।